पिता महराज जी साहिब के बाद आया परम सतगुरु पीता जी साहिब की मेहर से हम सब मिलके करते हैं। और ये गुरु जी के समय से ही उनकी भारी दया रही। यहाँ सत्संग मिला और सेवा सुमरन का बहुत अच्छा अवसर मिला। इसीलिए हम अपने गुरुओं की महिमा का गुणगान करते हैं। कहा इसीलिए जाता है कि संत ना होते जगत में जल मरता संसार। आग लगी आकाश में झड़ पड़े अंगार। संत ना होते जगत में जल मरता संसार। आग है क्या? ये जो विषय विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनका विषैला धुआं आसमान में जाता है, वहीं से अंगारे बनकर आग बरसता है। तो संत सद्गुरु ही हैं जो इनको काबू करवा के और जीव का उद्धार करवाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम सत्संग में जाएं, सतगुरु के वचनों प्रवचनों का अनुसरण करें और समझें कि हम किस लिए आए थे, क्या करने आए थे, क्या करने जा रहे हैं। अगर नहीं समझे तो फिर कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए परमपिता ने संदेश दे दिया है, हाँ मग्नानंद संसार में आया है किस काम। सतगुरु मिले ना सेवा करे, ना जपता निज नाम। मनुष्य का एक अनमोल जीवन मिला, नर नारायणी देह मिली है इस काम के लिए कि इसका उद्धार हो। और ये योनि मिलने के बाद भी पशु पक्षियों की तरह अगर हम जीवन बिताते हैं तो सब व्यर्थ है। फिर हमें उस 84 की धार में जाना पड़ेगा, जिसे भव सागर कहा गया है, जिसे नरक कहा गया है। परम सतगुरु चांद जी साहब ने बड़े तरीके से इसमें समझाया है कि जीव को 3.5 करोड़ वर्ष तक ये 84 का चक्कर पूरा करना पड़ता है, जिसमें कभी पशु, कभी पक्षी, कभी जलचर, कभी नरभक्षी, पेड़ पौधों तक की योनियां बताई। पहाड़ भी एक योनि है, देखो कितना लंबा अरसा होता है उसका, सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक पड़ा रहता है। तो ये जो सब आया है इसको हम समझें और उसके गुरु के हुक्म के मुताबिक करें तो ये आकार हो सकते हैं। इसीलिए महात्मा जी का संदेश यही है, हाँ